कहते हैं खूबसूरती एक बहुत सुंदर तोहफा होती है, पर वही खूबसूरती अगर जिंदगी पर बोझ बन जाए तो मधुबाला जी, जिनकी एक मुस्कान पर पूरा हिंदुस्तान फिदा था। मगर जिनके दिल में दर्द और तन्हाई कभी कम नहीं हुई। आज हम बात करेंगे उस सितारे की जो रोशनी बनता गया पर धीरे धीरे खुद बुझता चला गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पायल और आप देख रहे हैं गोल्डन इरा विद पायल, जहां सिनेमा सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। फरवरी 1933 दिल्ली एक ऐसी बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम था मुमताज जहां बेगम दहलवी। पर यह बचपन आम नहीं था। घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए जब उम्र होती है खेलने कूदने की, तब वो छोटी सी बच्ची कैमरे के सामने खड़ी कर दी। जब 9 साल की उम्र फिल्म बसंत से उन्होंने काम शुरू कर दिया। दोस्ती, स्कूल, खेल, ये सब कुछ पीछे छूट गया, पर उनकी आंखों में एक चमक थी जो कह रही हो, मुझे कुछ बड़ा करना है। नाइनटीन 49 में आई फिल्म महल। इस फिल्म ने सिनेमा का सिर्फ मोड़ नहीं बदला, बल्कि एक नए सितारे को जन्म दे दिया था। वो थी मधुबाला जी। आएगा आएगा आएगा, आने वाला आएगा। जैसे ही ये गाना स्क्रीन पर चला, पूरा देश उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। उनकी खूबसूरती के किस्से हॉलीवुड के मैगजीन्स ने भी कवर किए। उन सभी ने लिखा, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इन द वर्ल्ड। इतनी तारीफों के बावजूद भी मधुबाला जी अंदर से एक सिंपल और एक शर्मीली लड़की ही रही। मधुबाला जी सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो हर किरदार को जीती थी। उनकी फिल्म की लिस्ट जितनी लंबी है, उतनी ही गहरी पर्दे के पीछे की कहानियां हैं। नाइनटीन 49 में आई महल मूवी, जिसने मधुबाला जी को अमर बना दिया। ये फिल्म उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। इस फिल्म के बाद सिनेमा हॉल से निकलते हुए बस एक ही नाम याद था, मधुबाला। पर एक सच्चाई ये भी थी, इतनी सफलता के बावजूद भी वो खुद को स्टार मानने को तैयार ही नहीं थी। 1951 बादल और तराना, ये 2 फिल्म आई। तराना, इस फिल्म में दिलीप कुमार जी के साथ उनकी जोड़ी ने स्क्रीन पर मोहब्बत को जिंदा कर दिया। पर उनकी केमिस्ट्री सिर्फ एक एक्टिंग नहीं थी, बल्कि वो असल जिंदगी में भी करीब आ रहे थे। कहते हैं तराना की शूटिंग के दौरान मधुबाला जी चुप रहने लगी थी। शायद धीरे धीरे मोहब्बत उनके दिल में बस चुकी थी। 1960 में आई एक फिल्म मुगले आजम एक फिल्म नहीं, एक इतिहास है। मुगले आजम फिल्म ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि मधुबाला जी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान थी। अनारकली का किरदार निभाते निभाते उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी। भारी कपड़े, सर्दी और दिल की बीमारी के बावजूद भी वो अपने हर शॉट पर परफेक्शन चाहती थी। जब प्यार किया तो डरना क्या, ये गाना जब उन्होंने गाया तो लगता था ये अनारकली नहीं, बल्कि मधुबाला जी खुद गा रही है। नाइनटीन 1958 में आई चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म में उनका कॉमेडी अंदाज आज भी लोगों को हंसाता है। किशोर कुमार जी के साथ उनकी टाइमिंग बहुत कमाल की थी, पर
सेट पर अक्सर उनकी हालत बिगड़ जाती थी। मुस्कुराना सिर्फ पर्दे पर था, पर असल जिंदगी में सांस लेना भी बहुत मुश्किल था। जाने दो भैया, जाने दो। जाने कैसे दो? मुझे एक काम है, मैं मन्नू को ले जाऊं। 1958 में आई हावड़ा फिल्म। इस फिल्म में मधु बालाजी एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़की के रूप में नजर आई। आइए मेहरबा ये गाना आज भी क्लासिक माना जाता है। इस रोल ने ये प्रूव किया कि मधु बालाजी सिर्फ एक शर्मीली हीरोइन नहीं, वो मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग किरदार भी निभा सकती है। 1958 में आई काला पानी। इस फिल्म में देवानंद जी के साथ काम करते हुए मधु बालाजी ने इमोशनल डेप्थ दिखाई। फिल्म उनके वर्सेटाइल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाऊं ना। फिल्म में उनका किरदार काफी गहरा और शांत था, जैसे उनकी अपनी जिंदगी हो। बात को मजाक में टालने की कोशिश मत, मैं तुम्हारी इस पर नहीं। 1960 में आई बरसात की रात। इस फिल्म के डायलॉग और पोइट्री मधु बालाजी की आवाज और अदा में घुल से गए। ये तावीज आप मुझे दे दीजिए, मैं बांध दूंगी। अपने आखिरी फिल्म में मधु बालाजी फिजिकली काफी कमजोर हो चुकी थी, मगर कैमरे के सामने आते ही वो पुरानी मधुबाला बन जाती थी। डायरेक्टर्स का कहना था उनके साथ काम करते वक्त कभी रीटेक की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मुझे अपने शहर की सैर कराने में खर्च कर दीजिए। बॉलीवुड की सबसे मशहूर लव स्टोरी दिलीप कुमार और मधु बालाजी की थी। सेट से दोस्ती हुई, दोस्ती से मोहब्बत और फिर सपने शादी के। एक कोर्ट केस, फैमिली प्रेशर और वक्त की कुछ मजबूरियों ने उनके बीच दीवार खड़ी कर दी। कहते हैं दिलीप कुमार जी से जुदा होने के बाद मधु बालाजी पहले जैसी नहीं रही। वो मुस्कुराती तो रही, पर दिल से। 1960 में मधु बालाजी ने किशोर कुमार जी के साथ शादी की। बात काफी कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोगों का मानना है उन्होंने शादी की थी और कुछ लोगों का मानना है कि उनकी बिगड़ती हालत में किशोर दा ने सिर्फ उनका साथ दिया था। पर अगर इसके पीछे की सच्चाई आपको पता हो तो आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। किशोर कुमार जी से मिलने के बाद सभी को ये लगा था कि अब इनकी जिंदगी में खुशियां आएगी, पर तब तक उनकी दिल की बीमारी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ये और बढ़ चुकी थी। डॉक्टर्स ने ट्रैवलिंग और स्ट्रेस लेने के लिए मना किया, लेकिन मधु बालाजी ने काम करना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उनकी जिंदगी सिमटती गई, लोग कम होते गए और तन्हाई बढ़ती गई। 23 फरवरी 1969 महज 36 साल की उम्र में मधु बालाजी इस दुनिया को अलविदा कह गई। उनकी जिंदगी भले ही छोटी हो, पर उनका असर अमर है। आज भी जब उनकी आंखें स्क्रीन पर चमकती हैं, तो लगता है वक्त ठहर सा गया हो। मधु बालाजी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक कहानी थी जिसमें खूबसूरती थी, शोहरत थी, पर साथ ही था अकेलापन और दर्द। और शायद इसीलिए मधु बालाजी आज भी हमारी यादों में जिंदा है। अगर मधु बालाजी की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह नई नई कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे गोल्डन ईरा विद पायल के साथ। गोल्डन ईरा के सितारे कभी मिटते नहीं, वो यादों में अमर हो जाते हैं। चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल।